तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से ओम परमन स्टडी चैनल पे। फ्रेंड्स, बच्चों, सखा, मित्रों, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जवन भी कहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लो, इस वक्त मेरी 24 घंटा मेरी नाक जाम रहा। अच्छा, 24 घंटा मेरी नाक जाम रहती है, बताओ यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जब जब वीडियो बनाना रहता है तब यार एक यहाँ पे एयरप्लेन मोड डाल दो ना, किसी का फोन आएगा तो मेरा काम बन जाएगा। कुछ भी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैक्सीन के बारे में हम लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे। हम क्लास 8 का टॉपिक पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? क्लास 8 का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 8 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू। ठीक है, उसमें हम कहाँ पर थे? वैक्सीन पर थे। उसमें हम कहाँ थे? वैक्सीन पर थे। तो वैक्सीन पर जब हम थे तो वैक्सीन क्या काम करता है, तो यानी कि हम एक वैक्सीन का एक डिफिनेशन देके फिर से आपको री एक्सप्लेन कर देते हैं। अ स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिजीजेज causing a microscope used to simulated immune response of the body is called vaccine। यानी कि एक स्मॉल डोज, यानी कि एक छोटा डोज फॉर डेड एंड वीकेंड डिजीज है। और जो डेड यानी कि जो डिजीज खतरनाक होते हैं, वीकेंड कमज़ोर डिजीज कॉजिंग अ माइक्रोब्स यूज्ड फॉर स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड अ वैक्सीन। इसको वैक्सीन कहते हैं। व्हेन वैक्सीन इंट्रोड्यूस द बॉडी टू हेल्थ पर्सन और इट्स एक्ट्स लाइक एंटीजन। वो क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है बॉडी, यानी कि हेल्थी पर्सन, मतलब हम हेल्थी पर्सन जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस टू इस बॉडी टू हेल्थी पर्सन, यानी हमें हेल्थी पर्सन बनाता है। इट्स लाइक ए डिजीज। जैसे कि ये नहीं है कि वैक्सीन को हमारे शरीर के अंदर डालते ही हम हेल्थी बन जाएंगे। सुन ला बचवा, ऐसा कहीं कौन बात ना बा कि देखा जब हम तोके वैक्सीन लगाई तो तोके वैक्सीन से में कोई प्रॉब्लम ना हुई। यानी कि तू एकदम बॉडी बिल्डर थोड़ी ना बन जाई बा कि जाके राख के मार दा, जाके खली के मार दा, इससे कुछ ना हुई। ठीक है, तोके देखा तो क्या कर सकला कि सबसे पहले जब आपको वैक्सीन लगेगा, मान लो कि आपको कोविड की, आपके मम्मी पापा को कोविड की वैक्सीन जब लगी थी, तब तुम अपने मम्मी पापा जाके पूछ लाना तू कि मम्मी पापा क्या कहते हैं। देखो सॉरी, पूछने की बात नहीं, सॉरी मैं क्या भी कह रहा हूँ, देखो पूछने की बात नहीं है। जब जाके मम्मी पापा को देख लो, जब आपके मम्मी पापा, जब तुहार माई बाबू लगवा के आई वैक्सीन, तब देखे होगे कि 2 दिन तक बेचारे खटिया पकड़ लिए थे, एकदम बहुत बीमार हो गए थे, थोड़ा सा उनको थोड़ा सर दर्द और टाइप में थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स लोग, आप वैसे मैंने बोला कि आपको थोड़े माई बाप को देख ला कि तो खटिया वटिया पकड़ गए थे, तो उनको थोड़ा सर दर्द करता था, थोड़ा बुखार उखार टेक में था, तो जाके दवाई लिए थे। तो यही क्या करता है वैक्सीन जब अगर किसी डिजीज से लड़ता है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो हमें बुखार ले आता है। जैसे कि बुखार के टाइम जब आता है तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, और एंटीबॉडीज़ से जो हमारे अंदर की डिजीजेज रहती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। और हमारा शरीर जो हम दवाई खाते हैं ना, जो हम सब दवाई खाते हैं, खुराक लेते हैं, जवान भी वो क्या करता है, वो हमके ठीक नहीं करता है। जो हमारे बॉडी के रहता है, हमारे बॉडी को बस मेंटेन किया रहता है, बस है कि बॉडी को मेंटेन किया रहता है। वो अंदर के डिजीज कुछ नहीं करता, हमारे पास बॉडी को मेंटेन करता है। जो हमारे अंदर लड़ते हैं वो एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, तू जा रही, ठीक है। देखो अब उसके बाद क्या करना है। अब जैसे कि कुछ ऐसे डिजीज जैसे क्लोरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया। जैसे कि टेटनस, मान लो टेटनस सिंपल है। जैसे कि मान लो कि टेटनस की अगर बात कर रहे हैं, तो टेटनस में जब अगर हम बात किसकी कर रहे हैं इस वक्त, टेटनस की, ठीक है, ये है टेटनस की बात करें तो टेटनस वो बीमारी है, मतलब वो टेटनस हम किसे कहते हैं, जब हमें लोहे से कहीं लग जाए हमारे शरीर पर, तो हमें सब कहते हैं टेटनस हो गया, जाकर पहले सुई लगवा लो। तो जाते हैं टेटनस हुई तो हमें गोली, टैबलेट, खुराक तो नहीं देते हैं ना, सब लेते हैं, एकदम इंजेक्शन निकालते हैं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं, ये लेते हैं और धमाक लगाते हैं सुई पिछवाड़े पे, और हम कहते हैं उई ऐसे ही लगती है सुई, और कैसे लगती है। ठीक है, लगाते हैं, लगाने के बाद
बस बोलते हैं बेटा टिसस लग गया। यही सब वैक्सीनेशन होता है, ये सब वैक्सीनेशन होता है। ये सब क्या करते हैं, इंजेक्शन द्वारा हमारे अंदर इंजेक्ट करते हैं, हमारे अंदर प्रवेश करवाते हैं इन चीज़ों को, हमारे अंदर इन चीज़ों को प्रवेश करवाते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। और बताओ यार, दूसरे एक को वीडियो देखते नहीं, मेरे एक वीडियो पे 4, 5, 6, 7, 8 व्यूज है यार, कैसे हो यार? अगर बताओ मैं कोई गेम की वीडियो बनाऊँ क्या, समझ में आता है कि नहीं? आपके लिए पढ़ाई की वीडियो बना रहा हो तो पढ़ाई की वीडियो देखते क्यों नहीं हो यार? यार कोई लोग तो देख लो प्लीज़, मेहरबानी हो जाएगी। हम ना सलमान है, ना शाहरुख है, ना सल्लू है, ना आमिर है। आई एम अ कॉमन मैन, कॉमन इंसान। आई एम अ कॉमन इंसान। आपके एक चैनल का नाम डाल के बना दूँ, आई एम अ कॉमन इंसान चैनल, उस पर ही आप सबके लिए नूबड़ी बनती की वीडियो बनाते रहूँ। हटो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ो यार प्लीज़, डू अंडरस्टैंड। जब तक आप क्लास 8 की टॉपिक पूरे नहीं कर पाऊंगा तब तक आपके लिए मैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस नहीं लाऊंगा, ठीक है? अब जितनी वीडियो लंबी हो ये वीडियो आपके लिए बना के रहूँगा मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करने की। देखो, जब हम चाइल्डहुड के थे, यानी कि द पार्टिकुलर वैक्सीन द गिवन पार्टिकुलर एज, यानी कि जो वैक्सीन्स होते हैं वो अलग अलग, जो वैक्सीन्स हो, बहुत सारी अलग अलग वैक्सीन होती हैं जो पार्टिकुलर एज पे दी जाती हैं। जैसे कि जब आप पैदा होते हो, जब आप पैदा मत नहीं होते, जब मान लो कि 0 मंथ की अभी आप हो, अभी 1 महीने की भी नहीं होगा, तो आपको स्मॉल पॉक्स, BCG और ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्शन खातिर लगवाई जाती है। जब 3 से 12 महीने के होते हो, यानी कि 3 महीने से लेकर 1 साल के होते हो, तब आपको DBT मतलब DPT फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया, प्रेटिसिया, वोपिंग कफ और टेटनस, पोलियो, ओरल, BCG के इन ये सब वैक्सीन लगवाई जाती हैं। अब जब 9 महीने से 15 महीने तक के होते हो तो आपको स्मॉल पॉक्स की और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन लगवाई जाती है, रीवैक्सीनेशन होती है वापस से। और जब आप 18 से 24 महीने के हो जाते हो तो आपको DPT, बूस्टर डोज, पोलियो ओरल और बूस्टर डोज इफ द एंटी अगेन, यानी कि फिर से आपको ऐसे बूस्टर डोज फिर से लगते हैं। अब जब 5 से 6 साल के हो जाते हो तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन फिर होती है, और फिर उसी वक्त फिर DT फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया और टेटनस, फिर बूस्टर डोज टाइफाइड की वैक्सीनेशन भी लगती है, ठीक है? और देखो यार भाई, एक सिंपल है कि एक 1944 14 मई 796 में हम क्या कर रहे हैं समझ नहीं आया होगा। 14 मई 1796 में डॉक्टर जैनर टॉक, जो काउपॉक्स मैटर फ्रॉम द ब्लिस्टर द आर्म और मिल्क मेड द इंजेक्टेड, यानी कि इन्होंने पैसे से पहले एक वैक्सीन बनाया था और इन्होंने 8 साल के बच्चे पे इसका परीक्षण किया था। काउपॉक्स नाम का एक क्या कहते हैं वैक्सीनेशन बनाया था काउपॉक्स के नाम से। जब इनके जाकर नेट पर सर्च करोगे ना तब मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये तो आ गया क्या की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। देखो, इंक्रीजिंग सॉइल एंड फर्टिलिटी क्या होता है इन द प्रीवियस चैप्टर, यानी कि आप पहले चैप्टर में, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में, मतलब सेकंड चैप्टर में नहीं, फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि मान लो कि आप पहले क्लास 7th में राइबोजियम बैक्टीरिया के नाम से एक चैप्टर पढ़ चुके होंगे। राइबोजियम बैक्टीरिया चैप्टर नहीं, उसके बारे में टॉपिक पढ़े होंगे। राइबोजियम बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट इन रूट नूडल्स, ये जो होते हैं रूट नूडल्स या लिग्नस प्लांट्स में प्रेजेंट्स होते हैं। राइबोजियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और उसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजियस कंपाउंड में, इज कॉल्ड नाइट्रेट्स। इसे क्या कर सकते हैं हम, नाइट्रेट्स कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, सिर्फ आवाज़ पे ध्यान दीजिए क्योंकि आगे जाकर आपको लेक्चर ही मिलने वाला है। देखो, फिर जब हार्वेस्टिंग का मौसम आता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हेन द रूट डीकम्पोज, यानी कि जो हार्वेस्टिंग के बाद जो रूट्स होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं, फिर उनके अंदर जो प्रेजेंस नाइट्रेट्स होते हैं प्रेजेंट इन द रूट नूडल्स मिक्स विद द सॉइल इनरिच्ड विद द नाइट्रोजियस कंपाउंड। उसके बाद जो प्रेजेंस होते हैं नाइट्रोजियस कंपाउंड एंड क्या करता है, फिर उसके बाद उसको मिलाने के बाद क्या होता है, रूट नूडल्स मिक्स विद द सॉइल इन रिच इट्स द नाइट्रोजियस कंपाउंड्स। उसके बाद क्या करता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ाता है। सम बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जो मैंने बताई थी काई के बारे में, जो लिविंग इन द सॉइल इज आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स एंड नाइट्रेट्स। दिस माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड द कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ओके डूड, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? फिर से मैं इतनी बकचोदी नहीं करना चाहता, तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, ठीक है? कैरी मिनाटी जिंदा।
जिंदाबाद, कैरी मिनाटी जिंदाबाद। कैरी भाई कैसे हो? चलो, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। अब जैसे कि पहले फिर से टॉपिक का इंक्रीज कर जल्दी करवा देता हूँ। जैसे कि इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बात बोला, जैसे कि हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं राइबोजियम बैक्टीरिया के बारे में, जो रूट नूडल्स यानी कि लिग्नस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। राइबोजियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, फिर उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजियस कंपाउंड्स में, जिसे हम नाइट्रेट्स भी कहते हैं। जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, व्हेन द जो रूट्स होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द रूट नीडल्स, जो रूट्स के अंदर रूट नीडल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर नाइट्रेट्स प्रेजेंट होता है, मिक्स उसको हम सॉइल के साथ मिला देते हैं, मिक्स विद द सॉइल इन रिच द नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग इन द सॉइल इज फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड नाइट्रस। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो उसके बैक्टीरियाज होते हैं, वो सॉइल में लीव करते हैं और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रस को क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर से लेते हैं, उसको नाइट्रोजन से नाइट्रस में कन्वर्ट करते हैं। इस माइक्रोब्स को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो क्लीनिंग द क्या आता है हमारा, नेक्स्ट। अरे कट जा भाई, कुछ कटता उड़ता नहीं है क्या? कुछ तो हाँ कट रहा है। हाँ देखो फ्रेंड्स लोग, क्लीनिंग ओ तेरी क्या हो रहा है ये? एक मिनट रुक जा यार, जल्दी कुछ कर। हाँ प्लीज, हाँ देखो, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, क्लीनिंग एनवायरमेंट लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है। चलो, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोज डेड एंड ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं हार्मलेस और सिंपल सब्सटेंस में, विच आर रीस्टोर्ड द सॉइल इंक्रीज फर्टिलिटी। यानी कि देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड और ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिजम्स डेड होते हैं, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे ये प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बाय द कन्वर्टिंग देन इनटू हार्मलेस सिंपलर सब्सटेंस। यानी कि जब मर हो जाते हैं सब, यानी खत्म हो जाते हैं, तो वो फिर उनकी हड्डियाँ पिघलने तो बहुत बदबू छा जाती है ना, यानी कि बहुत हार्मलेस हो जाते हैं। इस सिंपलर सब्सटेंस व्हेन विच आर रीस्टोर्ड इन द सॉइल, फिर से वो सॉइल उनको दबा देते हैं, सब गाड़ देते हैं। जैसे क्या होता है, जब ये मरते हैं तो इनके शरीर के अंदर की जो ऊर्जा रहती है, ऊर्जा की बात नहीं, जैसे कि मिनरल्स, प्रोटीन्स, नाइट्रोजन्स, जो नाइट्रेट्स होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को ग्रो करते हैं। एब्सेंस इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द पाइल्स ऑफ डेड एंड ऑर्गेनिजम्स वुड हैव द कवर्ड द अर्थ, would had covered the earth. Some bacteria decompose sewage and other waste of water, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो decompose sewage यानी कि sewage and other waste of water, जो वाटर की बर्बादी होती है, दिस नेचुरल मैथड इज कीप द वाटर क्लीन। ऐसे मेथड्स को वाटर क्लीन, यानी कि जो स्वेज यानी कि जो होता है ना, क्या कहते हैं, हमारे घर के आसपास तो मिलता है, क्या मिलता है, कुछ तो मिलता है, वही नाम याद नहीं आ रहा, क्या कहते हैं उसको, सीबर, हाँ सीबर कहते हैं, नाला कहते हैं, जो भी कुछ कह सकते हैं आप सब। तो जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं डिकम्पोज स्वेज एंड अदर वेस्ट ऑफ वाटर जो यहाँ पे होते हैं, यानी कि दिस इज अ नेचुरल मेथड टू द कीप वाटर क्लीन, दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। यानी कि क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट्स को क्लीन करते हैं, और लेकिन बहुत गंदगी हो जाती है तो बहुत बेकार लगता है यार, सच में ऐसा एकदम माथा पच्ची हो जाती है। बताओ यार, आगे से लगता है धरती को पानी पीने के लिए नसीब नहीं होने वाला है। इसीलिए महेंद्र पाजी कहेंगे, बसंती इन कुत्तों को एक बूंद पानी मत पिलाना बसंती, मत पिलाना। और बसंती कहेगी, हाँ जब तक है जान मैं पिलाऊंगी पानी, नल से ढो के लाऊंगी और सभी को पिलाऊंगी। बताओ यार, उस वक्त बात नहीं मानी तो अब क्या बात मानेंगी ना। सॉरी दीदी, सॉरी अंकल, सॉरी आंटी, सॉरी अंकल, माफ़ करिएगा। हाँ चलो,
अब सम अदर यूज ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स के कुछ अलग अलग यूज भी होते हैं. बैक्टीरिया इज यूजफुल टू, यानी कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉरी सम अदर माइक्रोब्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं हम किसकी, माइक्रोब्स की. माइक्रोब्स ऐसे वैसे चीज़ की नहीं, माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं. देखो अब माइक्रोब्स की बात करें तो बैक्टीरिया आर यूजफुल लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज. यानी जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी यूजफुल होते हैं. जो लेदर, जहाँ लेदर बनते हैं, जहाँ जूट इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ काफ़ी यूजफुल होते हैं. दूसरी टॉपिक है, दूसरा बात है, इसका फैक्ट है, दूसरा फैक्ट है कि बैक्टीरिया आल्सो हेल्प इन जनरेटिंग बायोगैस एंड दे एक्ट ऑन अ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक एनिमल वेस्ट, गार्बेज, एग्रीकल्चर्स और वेस्टेज एंड प्रोड्यूस्ड बायोगैस. तो बायोगैस इज यूज ऑफ फ्यूल. यानी बैक्टीरिया जो है वो हमेशा हेल्प करता है जनरेटिंग, बनने में क्या, बायोगैस. दे एक्ट ऑन वेस्ट प्रोडक्ट लाइक एनिमल वेस्ट. कैसे वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे एनिमल वेस्ट हो गया, गार्बेज हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, एंड प्रोड्यूस बायोगैस. और बायोगैस यूज्ड एज अ फ्यूल, यानी कि बायोगैस का तो यूज हम सब एज अ फ्यूल में भी करते हैं ना. और इसका तीसरा फैक्टर देखिए, सम बैक्टीरिया लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इधर ह्यूमन लाइक काउ, गोट्स. दिस बैक्टीरिया हेल्प ह्यूमंस डाइजेस्ट इन सेल्यूकस प्रेजेंट्स इन द ग्रास एंड प्लांट्स. तो देखो फ्रेंड्स लोग, सिंपल सा फंडा है, गोली मारो तो पंगा है. ओ देखो, अगर आप क्लास 7 में पढ़े हो, क्लास 7 पढ़ के ही 8 में आओगे, वैसे तो आओगे नहीं. देखो तो क्लास 7 में अगर आप पढ़े हो तो क्लास 7 में हमने रूमेंट्स के बारे में सुना होगा. देखो रूमेंट्स क्या होता है, जैसे कि आपने गाय को देखा होगा, बकरी को देखा ही होगा. हाँ, इन सबको तो देखा ही होगा मेनली. देखो यार, शहर में गाय आवारा घूमती हैं, बकरी आप देखने को नहीं मिली होंगी, लेकिन गाय बहुत देखने को मिली होंगी. यार आपके घर के सामने से नुक्कड़ पे चाय यार अपने गोबर हक के चली जाती, गर्मा गर्म एकदम नया एकदम, बासी तेबासी नहीं होता उनका. ठीक है, देखो रूमेंट्स क्या करता है, रूमेंट्स उनके यानी कि वो बैक्टीरिया जो रूमेंट्स की बात किया है, यानी सम बैक्टीरिया लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो रूमेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे गाय वाय के, बकरी वकरी के रहते हैं. रूमेंट्स नाम के रूमेंट्स इज द डाइजेस्टिव सेल्यूकस प्रेजेंट्स इन द ग्रास एंड प्लांट्स. यानी कि क्या करते हैं रूमेंट्स, क्या करता है, जो गाय वाय होती है, जब कोई घास वास खाती हैं, तो जब वो पेट के अंदर अपने लेती हैं, तो पेट के अंदर जब अपने मुंह से खाती हैं, तो खाने के बाद उनके कई सिस्टमों से होते हुए रूमेंट्स जाके इकट्ठा होता है. और उसके बाद जब अगर गाय जलती रहती है, उनको अगर भूख लगती है, तो वो क्या करता है रूमेंट्स, वो उनके फूड को स्टोर करता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टोर, मतलब जो खाना खाती है उनको स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि इसलिए कि उनको अगर आगे खाने की जरूरत पड़े, तो अगर खाना ना मिले तो वो उनसे खा सके. तो इसीलिए देखे होंगे जब गाय से मुँह हिलाती है, मुँह ज़्यादा देख लीजिए. अबे स्क्रीनशॉट नहीं लेना था भाई. देखो ये ओपी कारनामा हो गया, ठीक है, ये ओपी हो गया. देखो आपको दिखाता हूँ ऐसे, ऐसे मुंह हिलाती है ना, तो इसी तरह वो मुंह हिलाती हैं अपना. और बकरियों को तो यहाँ देखे नहीं, हम भी ज़्यादा बकरियों को इधर नहीं देखे हैं, अपने गांव की तरफ में देखे बहुत ज़्यादा. तो बकरियाँ भी ऐसे मुंह हिलाती हैं. तो क्या करता है, अब अपना कैमरा ही ऑन कर लेता हूँ, क्या करना है. देखो बकरियाँ और जो ये गाय है, यानी जब अपना रूमेंट्स, यानी कि जब रूमेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम्स को जब उनके फूड को स्टोर करता है, जब उनको भूख लगती है तो वो उससे खाना खाती है. यानी कि ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं इन सब से लोगों के लिए. लेकिन हमारे पेट में ऐसा कुछ नहीं है. अगर हमें कुछ ना मिले ना, हम ऐसे लोग हैं, किसी इंसान को कच्चा चबा जाए, अगर मुर्गा दिखे पकाए बिना खा जाएंगे, लेकिन हम नहीं खाते, माँ कसम. ठीक है यार, बताओ सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है, एक रुमाल भी नहीं रख पा रहा हूँ, बताओ. देखो अब आगे चलते हैं, तो आगे चलने पे हमारे क्या आता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अरे बाप रे, इससे अच्छा आप लोग मेरा मुंह मत देखो यार, इधर मुझे सर्दी कुछ ज़्यादा हो रही है. तो देखो अब आते हैं हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. अरे बाप रे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल, यानी मिनी वे से कुछ बहुत ऐसे तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, काफ़ी खतरनाक सिद्ध हैं. यानी कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स. द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पाइथोगन. यानी कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज, यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीजेस हमें देते हैं ह्यूमन बींग्स को, यानी हम जैसे लोगों को. ह्यूमन बींग्स में एनिमल्स भी आते हैं,
और बहुत कुछ आता है ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन ही नहीं आते, ह्यूमन बींग्स का मतलब जिंदा प्राणी हो, जो जिंदा हो, ह्यूमन बींग्स उन सब में वो सब लोग आते हैं। और प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब डिजीज को क्या कहते हैं, हम सब पाइथागोनस कहते हैं। इन ह्यूमंस अगर हम अपने अंदर देखें तो पाइथागोनस एंटर कैसे होता है, वी आर बॉडी टू ब्रेथ, सांस लेने से, पानी को पीने से, खाने को खाने से। दे आल्सो ग्रेट transmitted by the direct contact with any infected person, or they carried through the animals, or microbial diseases that can be separated from the infected persons to other healthy person, and through air, water and food and physical contact, or by animals are called a communicable diseases. Example, some communicable diseases is the chloria। हमारे यार मतलब इसका कहने का ऐसा सिंपल शाब्दिक अर्थ यही है, इसका कहने का सिंपल शाब्दिक अर्थ यही है कि कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि माइक्रोबियल डिजीज है जो इन्फेक्ट करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन हो जाते हैं। वो हेल्थ की वजह से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से, फूड की वजह से और फिजिकल कांटेक्ट की वजह से। फिजिकल कांटेक्ट बाय एनिमल आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि चाहे वो इंसान से हो, चाहे एनिमल से हो, किसी से भी हो, कम्युनिकेबल डिजीजेस है। किसी की खांसी है, किसी को दूसरे सर्दी हुई, वो खांसा बोला अच्छी, हवा में अंदर उसके बैक्टीरिया फैल गए, अब जो आसपास जो सांस ले रहे हैं उनके अंदर गई, फिर वो भी कहेंगे आची 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 कहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस हो गया, वायरस से क्या होता है, हमें कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, डेंगू होता है, फीवर होता है और पोलियोमेंटाइट होता है, यानी कि पोलियो शब्द कर सकते हैं शाब्दिक अर्थ में, और हेपेटाइटिस बी होता है, चिकन पॉक्स होता है, मेलेस होता है, मम्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, रैबिश होता है, एड्स होता है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफेंसिस सिंड्रोमिंग, एक्वायर्ड डिफेंसिस सिंड्रोमी। और बैक्टीरिया, टाइफाइड, क्लोरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, डिप्थीरिया, प्लेग्यू, प्रोटोजोआ से मलेरिया, काला इसको क्या कहते हैं, काला आजार कहते हैं ना, हाँ काला आजार याद है, काला आजार, अमोबिया, डिंस्ट्री, स्लीपी स्निक्स और फंगिस होता है रिंग वर्म, स्किन डिजीज, ये एक स्किन डिजीज होता है। देखो, और थ्रू मतलब जब हम हवा से सांस लेते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉजेज अ कॉमन कोल्ड, मतलब कि कॉमन सर्दी मान लो, कॉमन कोल्ड मान लो, ट्यूबरकुलोसिस या फिर पिनोमिया एसेट्रा स्प्रेड थ्रू द एयर वी ब्रेथ, यानी हमें कैसे होते हैं, ये हमें एयर की वजह से, जब हम सांस लेते हैं एयर की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो, when a person is suffering from a common cold, sneeze or cough, the fine droplets of moisture carrying germs will released in the air। जब वो सांस लेगा तो क्या करता है, जर्म्स को रिलीज करता है अपने नाक से पूरे एयर में। और when a healthy person breathes this air, वो हेल्थी, जो अगर आसपास दूसरा कोई हेल्थी पर्सन है वो ब्रेथ करता है एयर को, और एयर को जब अपने अंदर लेता है वो सांस लेने के लिए, तो वो सांस लेने में उसकी जो जर्म्स होते हैं उसके अंदर, नाक के अंदर एंटर हो जाते हैं, इंटरसेक्टिंग कर देते हैं, सब एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है, सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से होता है। देखिए देवी सज्जनों, देखो सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से होता है। क्यों, क्या, किस लिए? देखो क्या होता है इधर, सबसे बड़ा ट्विस्ट इधर इसलिए होता है, और ये क्योंकि इसी वजह से जो दूसरा हेल्थी पर्सन है वो इन्फेक्ट हो जाता है, वो बीमार पड़ने लगता है, और हाथ मिलाने से या फिर मुंह से खांसने से, कविंग, सीजिंग, यानी कि बहुत कुछ होते हैं। अगर हम बात करें पीने से, यानी कि वाटर वी ड्रिंक, सम डिजीजेस थ्रू वाटर, यानी कि कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो हमें वाटर वजह से होते हैं, जैसे क्लोरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, पोलियो हो गया, एक्सेट्रा। द क्लोरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द हेल्थी पर्सन थ्रू द वाटर ही शी ड्रिंक्स द इन्फेक्ट दैम आफ्टर फ्लोड्स any then natural calamity and the advised to drink a boiled water। यानी कि मेरा कहने का मतलब है सम डिजीजेस जैसे कि क्लोरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ज्वांडिक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्लोरिया मान लो पहले, क्लोरिया कॉजिंग अ माइक्रोस्कोप एंटर द हेल्थी पर्सन, जो उसके माइक्रोस्कोप वो एक हेल्थी पर्सन के अंदर एंटर करते हैं, कैसे, वाटर के जरिए। शी ड्रिंक टू इन्फेक्ट देम आफ्टर फ्लड्स और फॉर द एनी नेचुरल क्लाइमेटी दिस। फिर जब हमें ऐसी बीमारी होती तो हमें डॉक्टर्स लोग सलाह देते हैं कि बेटा लोग, बच्चा लोग, कैसे निकम्मे आदमी हो, इसीलिए कम से कम उबाल के पानी पिया करो, वरना आप सब ऐसे बीमार पड़ोगे कि आप सबकी चूतियापंती खत्म हो जाएगी, ठीक है। कैसा लगा मम्मी?
मेरी मम्मी थी, ठीक है। चलो आगे चलते अपनी वीडियो पे, अपने आगे वीडियो पे चलते हैं यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो बनाते वक्त किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहते, बोलते हैं कि हट साला, जो मेरे कमरे में आएगा मैं उसको फोड़ दूंगा, मेरे को वीडियो बनाने दे, कोई डिस्टर्ब नहीं करने का। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, जो भी आ जाए उनसे बात करके मैं आपको वीडियो पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो यार, अगर ऐसे बात करते चले गया ना तो मेरी वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। चलो जल्दी करते हैं ख़त्म। तो देखो, फिर बॉइलिंग वाटर क्या करता है, जो बॉइलिंग वाटर होता है वो पानी के अंदर जो छुपे हुए जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल कर देता है, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बॉइलिंग वाटर सबसे प्योर होता है। बॉइलिंग वाटर को आप ठंडा करके पी सकते हो, लेकिन बॉइलिंग वाटर को पूरा गर्मा, जैसे कि उसके अंदर के जो जर्म्स है वो खत्म हो जाए बेटा, खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं खाने के जरिए, थ्रू फूड वी ईट। अब बात करते हैं किसके जरिए, ईट के जरिए, ईट खाने के जरिए। जैसे कि खाने के जरिए क्या होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्पोरा एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल from where they enter our body food. Therefore we should have wash your fruit vegetables bringing for the market before than eating। यानी कि प्रोटोजोआ जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, वो हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं यार। जब आप जाते हो, मान लो कि 1 किलो सेब लिया, 1 किलो मिर्चा ले लिया, 1 किलो शिमला मिर्च ले लिया, 1 किलो आम ले लिया, 1 किलो केला ले लिया, 1 किलो अनार ले लिया, इतना सब कुछ ले लिया। मन करो आपको घर जा रहे हो, घर जाते जाते आपको मन लगा क्या, हाँ चल के अभी सेब खा ले। मम्मी बोली, मम्मी पहले क्या करी, तमाचा दे दी, बोलेगी बेटा घर चल, पहले इसको साबुन से धो, साबुन से मत धोना, पहले जगह पानी से धो, जम्स मार उसके बाद वरना विगनर से धोना। विगनर समझा कि नहीं, कान के फिर से बजाऊंगी, हाँ। चलो बेटा समझ लिया, जाएगा घर पे धोएगा फिर खाएगा। वैसे ही तरह करना चाहिए, जब कोई बाहर चीज़ लाओ तो पहले उसको धो के उसके बाद घर के अंदर लेना चाहिए, वरना आप ऐसे बीमार हो गए ना, बता भी नहीं सकता कोई। अब देखो, अब कुछ इंसेक्ट और एनिमल के द्वारा भी होते हैं। Are insects and animals which act on carrier diseases acquiring microscope. The animals insects are called vectors. Vectors that carry diseases causing microscope for infected person, healthy person causes the diseases of vectors. देखो यार, अब वेक्टर मतलब एनिमल्स और इंसेक्ट्स को एक टाइप से वेक्टर भी कर सकते हैं। वेक्टर क्या करता है, पहले से एक बीमारी लेकर चल रहे होते हैं। और माइक्रोब्स क्या करते हैं, माइक्रोब्स बस ऐसे उनके नाक से निकलते हैं, उनके पता नहीं कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से निकलने के बाद हेल्थी पर्सन को इन्फेक्ट कर। जैसे कि हाउस फ्लाई को देख लो यार, जो मक्खी आपके घर में भिनभिनाती रहती है, हाउस फ्लाई क्या करती है, वो डिजीजेस को कलेक्ट करती है बेटा, कलेक्ट। यानी कि जैसे कि मान लो कि मैंने ये लिया, मैंने 1 कटोरी पानी ले लिया, 1 कटोरी पानी में 1 कटोरी पानी को पूरा एकदम कलेक्ट कर दिया, ठीक है। 1 कटोरी पानी को पूरा कलेक्ट कर दिया। अब कलेक्ट करने के बाद क्या किया, कलेक्ट करने के बाद यानी कि डिजीज क्या किया, हाउस फ्लाई क्या करती है, डिजीज कलेक्ट कर देती है। फिर लेग, माउथ के पार्ट, फेस, अदर ऑर्गेनिक वेस्ट, द सम हाउस फ्लाई व्हेन सिट योर एक्सपोर्ट फूड आइटम्स। यानी फिर उसका क्या करती है वो हाउस फ्लाई, जब पूरी जगह से कलेक्ट कर लेती है, आपके पैर से, हाथ से, नाखून से, पता नहीं कहाँ से, उसके बाद क्या करती है, वो खाने जगह बैठ जाती है। और उसके बाद क्या करती है, वो खाने जगह बैठने के बाद वो सिट खाने के बाद बैठने जाते हैं, उसके बाद वो क्या करती है, वो डिजीजेस छोड़ने लगती है उस खाने के अंदर। और फिर उस खाने के अंदर माइक्रोब्स हो जाता है, फिर आप उसको खाते हो, फिर बीमार पड़ते हो, फिर क्लोरिया, टाइफाइड, डेंसिटी, ट्यूबरकुलोसिस, पता नहीं क्या हो जाता है। और देख लो सेम हाल इस मच्छर का भी है। द मच्छर यानी कि मच्छर क्या है, मच्छर एक मक्खी एक फीमेल है। फीमेल मान लो जिंदगी में अपने किसी एक झंडी औरत को भी नहीं मारा है, मतलब किसी औरत को नहीं मारा है, और आप एक मच्छर को मार दो, और मच्छर कोई और नहीं एक औरत रहती है, तो आप पे इस हत्या का पाप लग जाएगा यार। भूल से मत मारना, उसको जला के मार सकते हो यार, लेकिन उसको भूल से अपने हाथ से मत पटकना, वरना आपको पाप लग जाएगा पक्का। देखो क्या करती है वो, हमारे ब्लड को जो होती है चूसती है हमारे ब्लड को। उसके बाद क्या करती है वो, उसके बाद हमारे अंदर क्या करती है, उसकी वजह से उस ह्यूमन ब्लड को जब चूसते तो वो कुछ छोड़ती भी है। अब एक टाइप से इट्स ट्रांसमिटेड प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन इनटू ह्यूमन ब्लड। और प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। इट्स मॉस्किटोज एक्ट ऑन द कैरियर्स ऑफ द डेंगू वायरस, वो डेंगू वायरस भी छोड़ देती है। ऑल द मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, यानी कि जितने भी मॉस्किटोज होते हैं, यानी कि छोटे मच्छर, वो कहाँ रहते हैं, ब्रीड इन वाटर। हेंस वन शुड नॉट लेट ऑफ वाटर कलेक्ट टू द कोरियर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा। बहुत जगह से मान लो कि आपके घर में कूलर है, कूलर में पानी छोड़े हुए, यहाँ पे घर के नीचे पानी भरा हुआ है ना, आपके घर में कोई पानी भरा रहता है और वहाँ से बहुत सारे मच्छर उठ रहे हैं, साफ ऑफ नहीं करते, आपसे बड़े कामचोर आदमी हो, तब ऐसा हो सकता है आपके साथ।
तब आपको डेंगू का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए जनरली पहले बात कुछ याद रखनी जरूरी है, माइक्रोबियल डिजीज से बचने के लिए जनरली जो भी चीज़ लो खाने से पहले उसको पहले धो। केक ले लोगे या रोटी ले लोगे उसको धोना मत। जब अपने हाथों से आटा सानो तो पहले हाथों को अच्छे से धो लो, उसके बाद बनाओ। और बॉयल करके हमेशा ड्रिंक वाटर करो, बॉयल करके पानी पियो यार। और जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आप रेडिएशन में जाते हो तो आइसोलेशन करवा लेना जरूरी है। कीप द पर्सनल बिलोंग्स ऑफ द पेशेंट्स अवे दोज द अदर्स, यानी कि कीप द पर्सनल बिलोंग्स of the patients way from those of the others, ठीक है। यानी कि जो लोग आपके पर्सनल में बिलोंगिंग में जो लोग आपके बीमार रहते हैं पेशेंट्स हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाओ, उनसे थोड़ा दूर रहो, लेकिन उनकी यार सहायता करो। उनके पास भी फीलिंग्स होती है, उनकी थोड़ी मदद कर दिया करो यार। क्या जा रहा है? वैक्सीनेशन शुड बी गिवन द सुटेबल एज टू गेट इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन हमें इसीलिए कहा जाता है, हमें इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कोरोना काल में कितनी बार सुनने को मिल रहा था, इम्यूनिटी बढ़ाओ डबर च्यवनप्राश खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ डबर च्यवनप्राश खाओ। यार च्यवनप्राश ही खाना होता तो यार सब खाएं, वैक्सीन लगवाते हैं। च्यवनप्राश खा के 2 दिन डब्बा खा के यार सुरक्षित बचो ना, वरना सैनिटाइजर मार लो, हा सैनिटाइजर हाथ में लगाओ, इम्यूनिटी पावर से बढ़ने चलिए। देखो अब जो वैक्सीनेशन है वो भी एक अपने एज के अंडर में, जैसे मैंने पहले बताया, जो बड़े लोगों की जैसे कि इस कोवैक्सीन हो रही, कोविशील्ड हो रही, तो बड़े लोगों के लिए हो रही थी। अब 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए हो रही है, अब 18 साल के वाले लोगों के लिए हो रही है, अब शायद उससे कम वाले लोगों के लिए भी होगी, ठीक है। अब डू नॉट ईट ए स्टेबल फूड, यानी डू नॉट ईट ए स्टेबल फूड, यानी बाहर के खाने को यार छोड़ दो। बाहर खाने का समोसा मिर्ची धनिया उनिया लेना तो ले लो, लेकिन समोसा मिर्ची यार पकौड़े मत खाओ यार, इससे अच्छा घर में बना खा लो, ठीक है। और अपने आप को मॉस्किटो के बाइट से बचाते रहो, कम से कम मॉस्किटो के बाइट से बचाओ। अपने घर में एक मच्छरदानी ले लो, मच्छरदानी से कम अपने ढक के रहा करो, यानी कि उसके अंदर अपना यार सुत्ता उत्ता करो। और कम से कम मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम ले लिया करो, जिससे कि आपको मच्छर काट ना पाए। और डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अ सराउंडिंग, यानी कि अपने आसपास कहीं भी पानी को इकट्ठा मत होने दो यार, पानी को इकट्ठा मत होने दो। देखो यहाँ पे कितना कुछ इकट्ठा हो गया, मेरी बात पे ध्यान दो। अगर बात पे नहीं ध्यान दोगे तो तुम सब गए काम से जिंदगी में नहीं बढ़ पाओगे, झंड रह जाओगे। झंडू लोगों सुनो मेरी बात को, ठीक है, सुनो। अब कभी भी अपने आसपास पानी को इकट्ठा पहले मत होने देना, ठीक है। और उसके बाद सेकंड, अगर अब आखिरी पॉइंट देखो, और पुट फाइन वायर मैच ऑन द डोर्स विंडोज टू प्रिवेंट द मॉस्किटोज एंटरिंग द होम, यानी कि अपने आसपास खिड़की दरवाजों को बंद करके रखा करो, जिससे वहां से मच्छर ना आ पाए। अगर मच्छर आ रहे हैं तो कम से कम देखो प्रचार में दिखाता है ना, मॉर्टिन लो जला लो, एक पेपर वाला पता नहीं क्या आता है, उसको जलाने से उसके अंदर पता नहीं क्या बबल निकलता है, जिससे मच्छर नहीं आ पाते। उसको कुछ मत करना, इतनी चूतियाबंदी नहीं खाने की जरूरत है। पहले जाना दरवाजा खिड़की बंद कर देना, और अपने घर में कम से कम अच्छे साफ सफाई कर लिया करो यार। आज दीपावली है, हैप्पी दीपावली। आज ही के दिन भगवान श्री राम रावण को मार के सीता माता को लेकर आए थे, ठीक है। अब देखो मॉस्किटो की बात हो गई, इधर हो गया। अब एनिमल के बारे में आते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, देखो उन फुट और माउथ से भी डिजीज होते हैं। सर्वाइवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजेस ओनली नॉट ओनली इन ह्यूमन बट इट ऑल्सो देयर इज द पोल्ट्री। तो देखो फ्रेंड्स लोग, अब अपना बात सिंपल फंडा है कि देखो एनिमल्स से भी कुछ डिजीजेस होते हैं, देखो एनिमल से क्या होते हैं। अगर हम बात करें अब डिजीजेस की, बैक्टीरिया में अगर बात करें, बैक्टीरिया से मान लो कि केटलिया, एक छोटा सा बछड़ा जो होता है, केटलिया नहीं बछड़ा, उसको कौन सी डिजीज हो सकती है, एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि उनको भी कुछ डिजीजेस हो सकती है। यानी कि उनको जो दूध वाले लोग होते हैं उनको भी बचाना होता है, अपने गायों को, भैंसों को, बछड़ों को। और पोल्ट्री जो पोल्ट्री होते हैं, यानी कि जो शायद पोल्ट्री का मेरे को मतलब नहीं पता है शायद, लेकिन पोल्ट्री का मतलब से ढूंढ कर देख लो यार। इन्फेक्टेड एनिमल्स, उन एनिमल्स के नाम है जो पोल्ट्री एनिमल्स के नाम है जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज होते हैं जो ह्यूमन पे असर नहीं करते, वो एनिमल्स पे असर करते हैं, लाइक काऊ, बफेलोज, पोल्ट्री शायद कुछ अलग एनिमल्स है। और दिस डिजीजेस इज रिड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, ग्रोथ बर्ड्स
एंड मैनी एक कॉजेज देयर ऑफ दैट, यानी कि जब, अरे हाँ यार आपने नाम सुना ही तो होगा ना, वो दिन जब उस वक्त अंडा शायद जब बंद हुआ था, शायद उस वक्त बोल रहे थे सब कि क्या कहते हैं बर्ड फ्लू फैल रहा है, पता नहीं क्या क्या फ्लू फैल रहा है, तो ये बर्ड की बीमारी हो गई। और पोल्ट्री लिट्री में शायद यही सब आते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन बोला है ना, जो दूध देते हैं, जो अंडे देते हैं, और यही सब के ग्रोथ, बर्ड्स, यही सब के बारे में डेथ है, वो सब मर जाते हैं, तो यही सब बता रहा है। अब इसकी अगर वायरस की बात करें तो बैक्टीरिया की बात हो गई। मतलब पोल्ट्री को क्या करना पड़ता है, पोल्ट्री को ट्यूबरकुलोसिस, क्लोरिया, मतलब डायरिया होता है। अब वायरस की बात करो तो वायरस में कैटली को क्या होता है, बछड़े लोगों को फुट एंड माउथ डिजीजेस, यानी कि पैर की और मुंह की डिजीजेस हो जाती हैं, उनको क्या कहते हैं रेंडर प्रेस्ट हो जाता है, कैटल प्लेग्यू, काउ पॉक्स, यानी इनका मुंह खराब होता है, बेचारे को पता नहीं क्या क्या होता है यार, मेरे को तो देखा देखी नहीं जा रहा है, मेरे को डर लगता है कभी कभार इन सब चीज़ों से। देखो वायरस से इन सब होता है। अब अगर बात करें पोल्ट्री की, पोल्ट्री को क्या होता है, पोल्ट्री को फाउल पॉक्स हो जाता है। ये फाउल पॉक्स कहीं तो ये पोल्ट्री मतलब कोई लोमड़ी का बच्चा तो नहीं ना यार, फाउल मतलब नहीं, फाउल यार, सॉरी फॉक्स लोमड़ी होती है, कहीं गलती से फाउल निकल रहा है, सॉरी। जैसे फाउल पॉक्स हो गया, रेनिकेट हो गया, बर्ड फ्लू हो गया। अरे बर्ड फ्लू यार एकदम करेक्ट आया है, यानी कि पोल्ट्री कोई पक्का बर्ड की प्रजाति हो जाती कि कोई ऐसी औरत होगी, ऐसा बर्ड होगा जो बर्ड की प्रजाति से बिलोंग करता होगा, इसीलिए ऐसा है। अब बात करते हैं कुछ प्लांट्स की भी, ठीक है, प्लांट्स की। अब प्लांट्स की अगर बात करें तो सर्वाइवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द डिजीजेस इन प्लांट्स लाइक अ व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, एप्पल्स, ऑरेंजेस, कॉटन एंड जूट। This diseases is refuse the aid crops. The plant diseases is transmitted seed, the air, soil. Some common diseases affecting the planting. देखो ये करते क्या है, कुछ ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर हो जाए, अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो अगर हो जाए तो आपके प्लांट्स की फसल को बर्बाद कर देती है, आबाद कर देती है। रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ, रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ मैं, शनिदेव दास मेरा, दशानन रावण हूँ मैं, काल को एक लक मेरा, दशानन रावण हूँ मैं, रावण हूँ मैं। देखो अब क्या करना है उसमें, अपना सिंपल सा फंडा है, गोली मारो तो। ये कितना गाऊंगा मैं, पता मेरा गनवा कभी हमको बकवास लगने लगता है कभी कभार। देखो अपनी बकवास बात ही ना करते। देखो पहला प्लांट का डिजीज का नाम आता है ब्लीट, BLIGHT। यार पेंसिल मेरे पास नहीं है, टच पेन होना, मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा देता। मेरे हाथ से लिखना पड़ता है, मेरा हाथ थोड़ा मोटा है इसलिए मेरे को जचता नहीं है। ब्लाइट एक बैक्टीरिया है, ये किस प्लांट को होता है, ये अफेक्ट किस प्लांट को करता है, ये राइस यानी कि चावल के प्लांट को अफेक्ट करता है। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, सेकंड नंबर पे हमारे आता है अर्वेमेटार्ने। देखो सेकंड नंबर पे हमारे कौन आता है, सेकंड नंबर पे हमारे आता है सिट्रक्स कौन आता है, सिट्रक्स कैंकर। ये एक बैक्टीरिया होता है जो सिट्रक्स फ्रूट पर होता है, यानी कि एक सिट्रस फ्रूट है जिसको होता है। अब तीसरा हमारा है, यानी कि हमारा तीसरा है रस्ट। क्या तीसरा हमारा रस्ट है, रस्ट जो फंगी है, ये व्हीट और मस्टर्ड को होता है, व्हीट और मस्टर्ड यानी कि गेहूं और सरसों के खेत को होता है, व्हीट और मस्टर्ड खेत को होता है, व्हीट और मस्टर्ड खेत को होता है। अबे मीटर पक्का तू दिमाग खराब कर रहा है मेरा। तू मेरा दिमाग खराब कर देता कई बार। देखो अब क्या होता है इसमें, इन प्लांट सर्वाइवल लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, एप्पल्स, जो मैंने आपको बताया सब। तो रस्ट क्या करता है, व्हीट और मस्टर्ड फंगी एक है, ये व्हीट और मस्टर्ड को मतलब अफेक्ट करता है, इन्फेक्टेड कर देता है, उसको खराब कर देता है। अब चौथे नंबर पे आता है स्मथ, यानी कि SMUT। स्मथ क्या करता है, स्मथ एक फंगी बैक्टीरिया होता है जो व्हीट यानी सिर्फ गेहूं का असर करता है। अब आता है टोबैको, इसका पूरा नाम क्या है, टोबैको मोसाकी,
टोबैको मोसैक ऐसे कुछ करके नाम है इसका। ये एक वायरस होता है जो तंबाकू की जो पताई होती है, तंबाकू के पेड़ होते हैं, उसको असर करता है। अब सबसे लास्ट डिजीज का नाम है येलो वेन मोशाइक। येलो वेन मोशाइक येलो वेन मोशाइक। अब येलो वेन मोशाइक एक वायरस है। मैंने टोबाकी मोसैको भी एक वायरस था जो टोबाकी नाम के पेड़ पर असर करता था, और ये येलो वेन एक मोशाइक एक वायरस है जो भिंडी का पेड़ होता है, जिसे ओकरा, जो भिंडी का पेड़ होता है जिसे ओकरा भी कहते हैं, उसको असर करता है। नहीं, भिंडी अलग है यार, ये भिंडी का पेड़ कुछ अलग है। भिंडी को तो लेडी फिंगर कहते हैं इंग्लिश में ना, ये ओकरा ये फ्रेंड्स कुछ अलग पेड़ है, इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो भिंडरी नाम का कोई एक पेड़ है, इसका स्पेलिंग है BHINDI, भिंडरी ओकरा। इस प्लांट डिजीज कंट्रोल बाय द स्पेसिफिक। यार कम से कम सब्सक्राइब कर देते तो अपना भी कम से कम पैसा वैसा आता, तो कम से कम आपके लिए खातिर अच्छी वीडियो ऐसे बना पाते हैं। अपने पास तो कोई यार एक बोर्ड है, और बोर्ड में बनाने में बहुत दिक्कत होती है यार। मेरे को तो ड्राइंग इतने अच्छे से आती नहीं है, और कम से कम कुछ सहायता कर दो यार, प्लीज़ सहायता कर दो यार, कुछ तो करो। देखो यार आगे बढ़ते हैं, और आज कितनी लंबी वीडियो बन जाए, बना के पूरे खत्म करके रहूँगा आज मैं। अब हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज अ स्पॉइलेज ऑफ फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज की बात करें। समटाइम्स कुछ समय ऐसा होता है कि फूड्स में गेट वी स्पॉइल्ड ड्यू द वैरायटी ऑफ रीजंस लाइक नॉट कीपिंग इट्स कवर, improper cooking, it's not processing the food is properly, change the temperature, either refrigerated due to the पावर फ्लक्शन। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि फूड्स कभी कभी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैंने ऐसे फूड होते हैं जो कुछ ऐसे वैरायटी होते हैं, ऐसे रीज़न की वजह से उन्हें हम कवर नहीं कर पाते, उन्हें सही तरीके से रख नहीं पाते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब खाने ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस में ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, फूड्स को ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं, और फूड्स ख़राब हो जाते हैं तो हमारे खाने लायक नहीं रहते वो फूड जो होते हैं। कोई भी सब्जी हो गई, कोई भी चीज़ हो गया, कुछ भी हो गया, ज़्यादा टाइम रखने के बाद वो ख़राब होने लगते हैं। और फ्रिज होता है ना, तो फ्रिज क्या करता है, तो वो हम फूड को थोड़े लंबे टाइम तक स्टोर करने में मदद करता है। लेकिन अगर जब फूड ख़राब हो जाता है तो हमें कुछ अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे फूड इज़ पॉइजनिंग, आर वोमिटिंग, डायरिया, अबॉर्डिनल पेन और हेडसेक और फीवर भी होता है। यानी हमारे सर दर्द होता है, हमें कहीं पेन होता है, पेट में कहीं पेन होता है, हमें वोमिटिंग उल्टी होने लगती है, हमें फीवर होता है, और कुछ बैक्टीरिया की वजह से हमें सैमोनेला और स्ट्राइटिक और क्लोसाइन फंगी की वजह से हमें एप्सगिलस, पेनिसिलिन, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यानी कि मान लो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अलग अलग प्रकार, यानी कि एक मान लो कि यहाँ पे एक 3 टाइप है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और उसके बाद ये अलग हो गया, ठीक है। ये 3 टाइप मतलब बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। और फ्रूट प्रिवेंटेशन की अगर बात करें, फ्रूट प्रिवेंटेशन यानी कि वी गेट अ स्पॉइल्ड ड्यू टू द माइक्रोबियल कॉन्टिनेशन। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो द मल्टीपल व्हेन द कंडीशन आर ड्राई और टेम्परेचर इज़ वेरी लो एंड टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। यानी कि कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई व्हेन द कंडीशन एंड ड्राई और टेम्परेचर इज़ वेरी लो एंड टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। उसके कुछ अलग अलग कंडीशंस होते हैं। ऑल मेथड ऑफ फूड प्रिवेंटेशन इन द इंश्योर द फेवरेबल कंडीशन इज नॉट अप्रूव्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो एंड मल्टीपल. The process by which the spoil of food is prevent by the causing a chemical or a physical method is called a food prevention. Method used are food prevention, mechanical food and food prevention are chemical substance which can be check the growth microorganisms. ऐसे बहुत सारे अलग अलग यार, मैं तो पढ़ाता मैं खुद बोर होने लगा. देख लो यार, ये होता है, लगता है अपने फूड को भी एक अलग टाइप में ही लाना पड़ेगा. ठीक है. मैथड यूज फॉर द फ्रूट प्रिवेंटेशन, एक केमिकल मैथड भी इसका होता है. अब हम अलग अलग जल्दी करके बढ़ाते चलते रहते हैं. देखो केमिकल मैथड में क्या होता है, फूड प्रिवेंटेशन का केमिकल सब्सटेंस विच चेक द ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल प्रेजेंटिविटी, माइक्रोबियल ग्रोथ, रिमूविंग ऑक्सीजन, फूड आइटम्स एंड सो ऑन
देखो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ गलत वाला पढ़ाना नहीं चाहता, इसीलिए लगता है ये वीडियो बंद करनी पड़ेगी। तो ये पार्ट 2 हो गया, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले चैप्टर को पूरी तरह पढ़ लेना चाहिए। लेकिन हम चैप्टर को पूरी तरह अगर पढ़ भी लिए हैं, लेकिन तब भी चैप्टर बहुत लंबी होती जा रही है, क्योंकि आपको पूरी तरह एक्सप्लेन जो करना हो रहा है हमें। इसीलिए बाय बाय।